इस गाय को हम अपने हाथों से सानी दे रहे हैं ना, इसकी एक विचित्र गाथा है, छोटी सी सुनाओ। लॉकडाउन में कथाएं बंद हो गई, आमदनी खत्म हो गई, गाय पालने के लिए पैसा न रहा, तो इन गायों को मुझे किसी को देना पड़ा। और गाय जब भेजी तो गाय रमा रमा करके छूट छूट करके आश्रम की ओर भागने लगी। वो दृश्य बहुत दर्दनाक था। जब गाय रमा करके और ले जाने वाले से छूट करके जब अपने घर की ओर भागती हो, अब तो किसान हो, इस दर्द को समझ सकते हो। और रखने लायक सुविधा न हो, रखने लायक क्षमता न हो, समझ रहे हो। और इधर क्या किया कि अंदर आश्रम में ना आए, गेट लगा दिया। और आश्रम के गेट में आकर के जब इसने टक्कर मारी कि मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो, मैं आश्रम पे नहीं था, मैं वीडियो कॉल से कहीं इस दृश्य को देख रहा था। मैं लॉकडाउन में आगरा फंसा था, उस समय न इधर जा सकते थे न उधर के इधर आ सकते थे, तो मैं वीडियो कॉल से इस दृश्य को देख रहा था। तो मैंने उस गाय से प्रार्थना करी कि कभी मैं दोबारा लायक हुआ, क्षमता हुई, तो तुम कहीं भी होगी मैं वापस लेके आऊंगा, मन को संतुष्ट करने के लिए। उसका रमाना जब उसने खींची न गाय को खींचा तो गाय दरवाजे पर बैठ गई। और मैंने उससे ये कह दिया था कि मारना नहीं भाई, जाए तो ठीक है और न जाए तो ठीक है, मारना नहीं। बैठ गई। और चढ़ाने की बात आई तो फिर मैंने जिस वीडियो कॉल करने वाले से कहा कि मुझे मत दिखाइए, भेज नहीं पाएंगे हम। इस गाय को भेजना पड़ा। जिसके यहां भेजी थी उसके यहां, वो भी मेरा शिष्य ही था, उसने बड़े प्यार से रखा, बहुत अच्छा किया। लेकिन बार बार वो दृश्य दिमाग में आता था। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कथाएं प्रारंभ हो गई, फिर हमने कहा वो हाँ ठीक है सब, क्योंकि गाय संत के लिए गायों को रखना भी एक प्रपंच ही है, समझ रहे हो। संत के लिए गाय को रखना भी, कभी कोई वर्कर भाग रहा है, कभी कोई सेवक रूठ गया, कभी कभी सेवक की अम्मा मर गई, काऊ को कछू है गो, तो हम सोच रहे थे कि वहां सही रह रहे हैं तो वहीं देख आते हैं चलो। और हिल गई होगी वहां, तो हम ऐसे देखने के लिए गए। लेकिन जब देखने के लिए गए 1.5 साल बाद, तो इस गाय ने आंसुओं की धार बांधी। और उस दृश्य ने हमें दोबारा से पिघला करके फिर हमें लाने के लिए मजबूर कर दिया। और इतना मजबूर कर दिया, फिर भी हमने विचार किया कि लाएं या न लाएं। तो फिर जिसके यहां थी ना गाय, उसने कहा गुरुजी आप जब से आके चले गए हो, अब यहां इसकी परेशानी है, ये इसे परेशान है। तो हमने कहा अभी गाड़ी करो और ले आओ। दोबारा से फिर वही गौशाला खड़ी हो गई। ये वाली जो गाय है ये वही गाय है। तो जो गौमाता का दूध होता है ना, उसमें फैट तो कम होता है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि गाय के 700 लीटर दूध में 1 तोला स्वर्ण होता है। 700 लीटर में 1 तोला स्वर्ण भस्म होता है। जो गाय का दूध पीता है
देसी गाय का ठांट वाली, जिसके ठांट होती है ना उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, सूर्य केतु नाड़ी होती है। जैसे वृक्ष जो है बायोलॉजी में जो पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, जैसे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ऐसे ही वो ठांट जो है सूर्य के संयोग में आते ही क्रिया करती है। अब देखिएगा जर्सी गाय होगी तो धूप में नेक दिरम हाँप जाएगी, लेकिन ठांट वाली गाय होगी तो धूप को एब्जॉर्ब करती है और उस ठांट से वह पीला सोना बनता है जो दूध में आता है, घी में आता है। इसलिए सोने के कलर का गाय का दूध, दही और घी होता है, जिसमें पीलापन होता है। जो पीलापन है वो स्वर्ण है। नासा की टीम ने एक बात और रिसर्च करी है कि गाय का जो भैंस का जो दूध होता है उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, वो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य कोई पशु की तरह बहुत मेहनत करता हो वह तो पचा भी सकता है। बात समझ में आई? पशु की तरह कोई बहुत मेहनत करता हो वो तो भैंस के दूध को पचा भी सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता उस व्यक्ति को भैंस के दूध से अनेकों बीमारियां, जिसमें सबसे पहला हार्ट ब्लॉकेज। क्या? हार्ट ब्लॉकेज सबसे पहले भैंस के दूध से होते हैं। उसके बाद बीपी होता है, साथ साथ बीपी होता है। तो भैंस का दूध जो है कभी भी मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। गाय का दूध 102% मनुष्य के लिए हमेशा उपयुक्त होता है। उसका जो हीट है ना और जो फैट है वो मनुष्य के शरीर के अनुकूल होता है। गाय का दूध कभी नुकसान नहीं करेगा और भैंस का दूध बैठने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी मारेगा। ये नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में जो जानने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो गाय का दूध कितना भी महंगा आए वो जरूर लेते हैं। जबकि गाय के दूध में फैट बहुत कम होती है, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। वो गाय का दूध जमता नहीं है, शरीर में शरीर के ब्लॉकेज को खोल देता है। इसलिए जिनके घर गौ माता हैं वे सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आप में होंगे 2-4 तो गौ माता जिनके घर पर रहती होंगी। हाथ खड़े करना, कौन कौन है? 1 2 3 4। दो हाथ खड़ो मत करो। हाँ, अरे वाह, इधर बहुत बढ़िया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गौ माता जिनके घर है वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। भैंसवारे यमराज को प्रिय लगते हैं। बोले क्यों? बोले भैंसा पे यमराज ही तो बैठता है। लेकिन जो मेहनत करने वाले किसान हैं वे भैंस रख सकते हैं, रखनी भी चाहिए। लेकिन जो बैठने वाले लोग हैं उनको गाय की सेवा करनी चाहिए। कोई गाय के बारे में बहुत ज्यादा जानकार हो तो मेरे आश्रम पे आया करो, हमें बता के आया करो। हमारे सेवकों को जानकारी नहीं है ज्यादा, वैसे ही है। ज्यादा दूध पिलाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। और मैं कहता हूं कि उनको दूध पिलाओ, हैं, और ये कहते हैं पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी कोई जुगाड़ें होती होंगी किसानों के पास में, वो हमको जरूर बताइएगा। हमारे सेवक लोग हैं उनको जरूर बताइएगा।